हेलो एस्पेरेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 9 है, जो कि हम लोग का मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक है ऑफ ऑल टाइम। एंड वी आर डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हमने पार्ट 8 तक प्रीवियसली कर लिया है, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का, या फिर आप आई बटन में क्लिक करके भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट along with the DHS DME recruitments. So first Commonwealth Games were held at Bristol UK, Hamilton Canada, London UK, Ottawa Canada. So the correct answer will be Hamilton Canada is your correct answer. Option number B आपका correct होगा, option number B for the question number 1. क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टेनिस? डूरंट कप, टाटा ओपन, डेविस कप या फिर सुल्तान अजलान कप? सो द करेक्ट आंसर विल बी डेविस कप। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सब मेरा एनालाइज किया हुआ क्वेश्चन है, मैंने जितने भी बार एग्जाम दिया है, नॉट ओनली फॉर द असम डायरेक्ट रिक्रूट असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर सेंट्रल एग्जाम्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियसली बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। सो एक पार्ट को देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन विच डे? सो द नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन 25 जैन, 26 जैन, 15 अगस्त या फिर 26 नवंबर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 25 जैन को आपका नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द खुजराहो ऑफ असम? असम का खुजराहो टेम्पल किसे कहा जाता है? मदन कामदेव, टुक्रेश्वरी टेम्पल, कामाख्या टेम्पल या फिर वशिष्ठ टेम्पल? सो द करेक्ट आंसर विल बी मदन कामदेव। मदन कामदेव टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द खुजराहो। विच प्लेस इन इंडिया इज रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल सिटी? स्पिरिचुअल सिटी किसे कहा जाता है? तो जो कि बहुत ही श्रद्धा और भक्ति का आपका स्टेट है, वाराणसी, गुवाहाटी, प्रयागराज या फिर अयोध्या? सो द करेक्ट आंसर विल बी वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश टी गार्डन वाज एस्टेब्लिश्ड इन? जो पहला इंग्लिश टी गार्डन हुआ था वो कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? तो पहला ऑप्शन है आपका गुवाहाटी असम, सेकंड इज शिलोंग मेघालय, थर्ड इज केरला या फिर फोर्थ इज चबुआ असम? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चबुआ असम इज योर करेक्ट आंसर। सबसे पहला आपका जो इंग्लिश टी गार्डन है वो आपका असम में स्टैब्लिश हुआ था। द अजंता एंड द एलोरा केव्स, ये दो केव्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, अजंता और एलोरा केव्स के बारे में। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हम्पी, हैदराबाद या फिर लेह या फिर औरंगाबाद? सो द करेक्ट आंसर विल बी औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू विच गॉड ऑफ ग्रीक्स डेडिकेटेड ओलंपिक गेम्स? किस भगवान, ग्रीक्स के भगवान को ओलंपिक गेम्स डेडिकेट किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर विल बी जेस, हेरा, अपोलो या डेमेटर? सो द करेक्ट आंसर विल बी जेस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनता है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से। विच वन इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैविंग द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बिगेस्ट रिवर आइलैंड है? तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो बिगेस्ट रिवर आइलैंड हमारा माजुली में है, और इस माजुली डिस्ट्रिक्ट का भी हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है इस माजुली का, माजुली डिस्ट्रिक्ट का? सो गारामोड़, सोनारी, तेउक या फिर नॉन ऑफ दिस? सो द करेक्ट आंसर विल बी गारामोड़। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर वन द नोबेल प्राइज इन 1913? ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि किस ईयर में जीता था। तो 1913 में, और किसके लिए? गीतांजलि, पोस्टमैन, मास्टर सकीब या फिर काबुली वाला? सो द करेक्ट आंसर विल बी गीतांजलि। फॉर द फेमस बुक गीतांजलि के लिए इन्होंने द स्पोर्ट्स कबड्डी हैज हाउ मेनी प्लेयर्स इन ईच टीम? जो ईच टीम होता है कबड्डी में, उनमें कितने प्लेयर होते हैं? तो अभी कबड्डी के बारे में हमें पहले ज्यादा नहीं पता था, लेकिन जब से प्रो कबड्डी स्टार्ट हुआ है तो हमें बहुत कुछ पता चल चुका है कबड्डी के बारे में। वन ऑफ द फेमस गेम, और सबको अच्छा लगने लगा ये गेम, नहीं तो पहले इतना नहीं देखा जाता था। तो आपको कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे बताना है कि अभी का जो लेटेस्ट एडिशन हुआ था प्रो कबड्डी का, वो किस टीम ने जीता है? सो प्लीज गिव दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन बनता है वो आपका करंट का क्वेश्चन बन जा रहा है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा जा रहा है सारे एग्जाम्स में, तो ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप सबको ये आंसर्स देगा मुझे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट आंसर होता है आपका, 7 प्लेयर्स इन ईच टीम इन कबड्डी।
द बैकग्राउंड कलर ऑफ ओलंपिक फ्लैग का बैकग्राउंड कलर क्या होता है? व्हाइट, ब्लू, येलो या फिर सिल्वर। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाइट। अगर बैकग्राउंड का कलर पूछा आपसे तो व्हाइट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग होते हैं तो 5 रिंग्स होते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेट इन विच इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। मोर देन 5 to 6 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सभी सेंट्रल एग्जाम्स या फिर असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिला के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। सो द करेक्ट आंसर विल बी केरला। केरला इज नोन एज द स्पाइस गार्डन इंडिया। और ये आपका 2011 का सेंसस से मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया है क्योंकि अभी रेलवे से रिलेटेड, रेलवे सेंट्रल एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में 2011 का सेंसस का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? केरला, गोवा, बिहार या फिर असम। सो द करेक्ट आंसर विल बी लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है आपका वो बिहार का होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सो 2011 सेंसस, इसलिए असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। सो आपको 2011 सेंसस से रिलेटेड वीडियो में बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले आपको भी अपने से रिसर्च करना है 2011 सेंसस के ऊपर कि कौन से देश का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, पॉपुलेशन रिलेटेड या सेक्स रेशियो, सब आपको पता करना है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप का कैपिटल कौन सा है इनमें से? दमन, सिलवासा, कवरत्ती या फिर पोर्ट ब्लेयर। सो द करेक्ट आंसर विल बी कवरत्ती। आपको ये ध्यान रखना है, कैपिटल से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और ये जो आपका पोर्ट ब्लेयर है ये किसका है? तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार का है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये आपका प्रीवियसली एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अंडमान एंड निकोबार का आपका कैपिटल है, अंडमान और निकोबार का कैपिटल है आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द नेशनल करेंसी ऑफ बल्गेरिया। तो ये आपका प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो बल्गेरिया का आपका करेंसी क्या है? लेव, येन, पाउंड या फिर रियाल। सो द करेक्ट आंसर विल बी लेव। लेव करेक्ट आंसर बनता है आपका इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the wildlife sanctuary is declared is the seventh national park of Assam? So Raimona, Nambod, पावितौर या फिर डींग पटकाई। सो द करेक्ट आंसर विल बी डींग पटकाई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपको पूछा जाता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये आपका तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है, इसलिए हम लोग इसका डिस्ट्रिक्ट बताते हैं। तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़ दोनों ही कहा जाता है इसमें। ठीक है, तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़ इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा नॉलेज है ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ही कोर क्वेश्चंस हो जाता है आपके लिए। उसके बाद साथ में आपका अगर आपसे पूछा जाए कि 6 नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है, तो 6 नंबर का जो नेशनल पार्क था वो है आपका रायमोना, जो कि आपका कोकराझार में, जो कि आपके बोडोलैंड में है, कोकराझार में। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है white revolution is related to agriculture, milk products, egg production या फिर इंडस्ट्री। सो द करेक्ट आंसर विल बी मिल्क प्रोडक्शन। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है पूरा का पूरा आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इडुकी प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका ये आपका डैम बनाया गया है। इडुकी प्रोजेक्ट प्लांट जो है आपका, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? पेरियार में। कौन से रिवर में? बैंक ऑफ रिवर में सिचुएटेड है। परियार, सतलुज, ब्यास या रिवर अरवी। तो परियार रिवर पे ये सिचुएटेड है। और कौन सी जगह में? तो ये आपको ये भी याद रखना है, केरला में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मैक्सिमम टाइम से पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इट इज टुडेस लास्ट क्वेश्चन। पूछा जा रहा है आपसे कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन आज देता हूँ। तो हमारे तरफ से यहाँ 2 होमवर्क क्वेश्चन हो गया। एक तो प्रो कबड्डी का लेटेस्ट चैंपियन कौन थे, और दूसरा क्वेश्चन है आपका जेनेवा, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क और रोम में से कौन सा आपका WHO का हेडक्वार्टर है। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियो आपको मिलते रहे। और एक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दिस इज द मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक ऑफ ऑल टाइम, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इन टॉपिक से। और सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि सबको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिल सके। और DHS DME का जितना भी पार्ट्स है सबका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ आपका SST, इंग्लिश, GK सबका पार्ट चल रहा है। तो अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया है इन वीडियोस को, तो प्लीज़ जाइए
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है विथ मैथ्स ऑल शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो, और मैथ और रीजनिंग का भी मैंने नया सा एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो यू कैन गो थ्रू द आई बटन, ताकि आपको वहाँ पे जाके सारा प्लेलिस्ट मिल जाए। मिलता है अगले क्लास में।